गायत्री यादव नाम है। और हमें इस तरह की दिक्कत थी, क्यों बिल्कुल हम बेड से उठ नहीं पाते थे। 2-4 लोग पकड़ते थे, चेयर पे बैठा के पकड़ के बाथरूम वगैरह ले जाते थे। कोई अंग हमारा ऐसा नहीं था जो हम उठा सकें, बेड से उठ पाएँ। सब अंग रुक गए, पैर हाथ सब ये रुक गया था। कोई डॉक्टर ये नहीं कह रहे थे कि ये बीमारी का इलाज है। कोई बोलते थे कि ये गठिया का, रीढ़ का गठिया है, कोई कुछ कहते थे। मतलब पूरी तरह से ये नहीं कि ये बीमारी है कि गठिया, ये संकेत लग रहा है कि ये गठिया है, लेकिन ये बोलते थे कि इसका कोई इलाज नहीं है, सुधार है, इसका इलाज कहीं नहीं है। फिर उसके बहुत हर जगह इलाज करवाए हैं, कोई जगह नहीं छोड़ी। लखनऊ पीजीआई में, दिल्ली, आगरा, सेपई, हर जगह, मतलब कोई कहीं भी किसी जगह पे नहीं छूटा। उसके बाद में फिर धीरे धीरे स्थिति, मतलब बीमारी की बढ़ती गई। बिल्कुल बिस्तर पे लेटे, हिलना जुलना भी बंद हो गया, हाथ पैर कुछ नहीं चलते थे, ना अपने आप से करवट ले पाते थे, ना कोई हाथ पैर हिला पाते थे, कुछ नहीं। फिर उसके बाद में कि अंकल जी हमारे कानपुर में रह रहे हैं, तो उनसे फ़ोन किया कि कोई डॉक्टर बताओ ऐसा हो। तो वो बोले कि ठीक ले आओ। तो वहाँ दिखाया, उसने कही इसका कोई इलाज नहीं है, आप कहीं ले जाएं, मना कर दिए। बहुत सब लोग परेशान हुए, क्या करें क्या न करें। तो वो बोले कि चलो लखनऊ ले जाओ। फिर तब तक एक हमारे अंकल जी हैं, उनके साथी थे, उनकी सिस्टर को ये ब्रेन ट्यूमर था। वो बोले कि आप एक बार इलाहाबाद ऐसे 2 प्रेशर का वो है, उसमें आप दिखा लीजिए। विश्वास नहीं हो रहा था किसी को, मतलब ये स्थिति देख के हमारा बताए ऐसे ऐसे इस तरह से इलाज हो रहा है। लेकिन उसके बाद में बोले हम 1 से 11% गारंटी ले रहे, आप एक बार जाके वहाँ पर दिखा लीजिए हमारे कहने से। तो उन्होंने हमें यहाँ भेजा। तो हम यहाँ आए तो सर से मिले, दिखाए, तो उठा के चेयर पे बैठा के लाए गए सर के पास। तो सर ने देखा, हाथ पैर पकड़ के आँखों के ये दबा दू के, उसके बाद में हम बोले कि आप खड़ी हो जाएं। उसमें एकदम हम खड़े हो गए और उसके बाद में ये ट्रीटमेंट हमारा शुरू हो गया। फिर यहाँ आए, फिर धीमे धीमे से, मतलब एक उसी दिन तुरंत से सर ने जैसे ही पकड़ा, हमें बहुत आराम दिखाई दिया। फिर हम आराम से यहाँ आए, आश्रम पे आके रुके। उसके बाद में हमें आराम भी मिला। दूसरे दिन थोड़ा दिक्कत, तो जो स्थिति थी तो थी, उसी तरह से 15 दिन तक इसी तरह से दिक्कत रही, बेड से बिल्कुल नहीं उठ पाए। फिर धीमे धीमे से आराम मिलना शुरू हो गया। उसके बाद अब तो बहुत कुछ आराम है, अपने आप से चलते फिरते हैं, नहाते धोते हैं, सब कुछ होने लगा, सब हम चलने लगे, सब कुछ ठीक हो गया। अब तो बहुत पूरी आशा ही छोड़ दी थी कि ज़िंदगी जीने का कोई वो नहीं, ख़त्म हो गया था सब। ये नहीं समझे कि मतलब अब इस ज़िंदगी में दोबारा से कामयाब होंगे, चल पाएंगे। फिर यहाँ आके अब नया जीवन मिला, अब सब कुछ ठीक हो गया। बहुत कुछ पूरी तरह से समझो ठीक होने जा रहे हैं। मेरा नाम मनोहर लालवानी, भोपाल मध्य प्रदेश से मैं आया हूँ। मैं यहाँ पे करीब 2 साल पहले आया था। मेरी मिसेस की तबीयत बहुत ख़राब थी। उनके यहाँ जोड़ों में बहुत बड़े बड़े घाव हो गए थे, उसमें से पस निकल रहा था। इतना घबरा गए थे कि ये बोल रही थी कि ये मेरे को अब टांगे कटवाना पड़ेंगी, मेरे को कैंसर हो गया है, इसमें से कीड़े पड़ने लगे हैं, बदबू आ रही है, अब मैं बच नहीं पाऊंगी। और ये 24 घंटे लेट नहीं पाती थी, बिस्तर पे बैठे रहती थी, हम टेका लगाते थे। दिसंबर का महीना था, बहुत सर्दी में हम 2-2 रजाई ओढ़ के सोते थे। ये फुल पे पंखा ओढ़ के, कोई बदन पे चादर नहीं ओढ़ती थी और पसीने टप 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 टप
बहते रहते थे। 24 घंटे करीब 1 साल तक बिस्तर पे बैठे बैठे बिताए। घाव इतने बड़े थे, बढ़ते जा रहे थे, और सांस लेटती थी तो दम घुटने लगता था, बैठ जाती थी, सांस चलती रहती थी 24 घंटे। एलियोपैथी में गए हम, डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा इनके हार्ट का फंक्शन बहुत पुअर हो गया है, हार्ट इनलार्जमेंट हो गया है, इसकी मसल्स वीक हो गई हैं हार्ट की, तो इसका कोई वर्ल्ड में इलाज नहीं, आप लंदन जाइए, अमेरिका जाइए, यहाँ कुछ कोई इलाज नहीं है। फिर हमें इस संस्थान का पता चला, वहाँ इस संस्थान से जुड़े भोपाल में मनीष श्रीवास्तव जी आए थे, उन्होंने बताया कि मैंने यहाँ से ट्रेनिंग किया, उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट किया करीब 1 महीने, तो हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमने उनसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा आप इलाहाबाद जाइए, हमारे गुरुजी हैं, आपको अवश्य फ़ायदा होगा। फिर यहाँ हम आए, तो जैसे इलाज पहले दिन से चालू किया, उन्होंने यहाँ आए उंगलियों पे हमें मैग्नेट लगाए, टेप लगा के। तो पहले दिन से जो घाव भरे हुए थे इतने बड़े, तो घाव कॉर्नर से देखा उसमें फुग्गा सा उठ रहा था और वो सूख जा रहा था, उसका सर्कल धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था और वो घाव पूरे खत्म हो गए। और जो सांस की प्रॉब्लम थी, ये जो 24 घंटे बेड पे बैठी रहती थी, 2 कदम नहीं चल पाती थी, लेटरिन बाथरूम सब भाई, तो फिर उनकी सांस में भी आराम होने लगा और ये चल के पूरे घर का काम संभालने लगी। सुबह को 6 बजे उठती, रात को 10 बजे तक पूरा काम करती, बड़ा इनसे आराम हुआ हमको। और ये पैथी हमने 2 साल से पहले तो हमने इसके एंटीबायोटिक काफ़ी लेते रहे, उससे एंटीबायोटिक लेने से हमें जो घाव वगैरह पैरों में आ गया वो उसी का साइड इफेक्ट से यहाँ पे आए, तो इस पैथी के हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं लगा और इस पैथी से हम इतने प्रभावित हुए। तो 2 साल का एक महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर का कोर्स, डिग्री कोर्स 2 साल का, वो मैंने किया, अपनी दोनों बेटियों को कराया, फिर मेरे भाई की बेटी, मेरे 2 बहनों की बेटी, उनको लेके आया, उनको करवाया। तो अभी भी 2 बेटियां आई जामनगर का 6 महीने का कोर्स, वो भी यहीं कर रही हैं, क्योंकि इसका कोई विकल्प नजर नहीं आया हमको। हमने और पेशे में भी गए, हमने आयुर्वेदिक किया 1 साल तक, होम्योपैथिक 1-1.5 साल किया वहाँ पे, और दूसरी पेशियों में भी जहाँ पता चला, लेकिन यहाँ जैसा फायदा कहीं नहीं मिला। यहाँ एक चमत्कारिक पेथी की तरह हमारे जीवन में ही आई है।